हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ बेसिक चीज़ बताने आया हूं मैं। तो होप हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बेसिक एरिया कैलकुलेशन फॉर सिविल इंजीनियर। बेसिक जो आप अभी अगर आप कॉलेज से फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना था, साइड पे जाके बोलेगा कोई कैलकुलेट करो तो नहीं आता है, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए अब, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। तो डेफिनेशन है, सरफेस एरिया कवर्ड बाय स्पेसिफिक शेप इज कॉल्ड एरिया। कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे पेन रख दिया, जो इसके नीचे का सरफेस एरिया कवर हो गया उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। ये डिफिनेशन है, सरफेस एरिया कवर्ड बाय स्पेसिफिक शेप। पेन के शेप का यहाँ पे एरिया कवर हो गया, इसको हम एरिया बोलेंगे। ठीक है, सच दैट वो स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, सर्कुलर में भी हो सकता है। तो पहला नंबर हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर हमारा ये शेप का डायग्राम दिया हुआ है, लेंथ बाय लेंथ। स्क्वायर में एक ही होता है, लेंथ विड्थ नहीं होता है। स्क्वायर शेप में लेंथ बाय लेंथ ही होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन किस में आएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, लेंथ साइड, अगर हम इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। 10 लेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में लिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो बढ़ते दूसरा हमारे पास है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा जो भी हमारा इसमें होता है लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एक होता है लंबा होता है, एक चौड़ा होता है। स्क्वायर में क्या होता है, एक ही शेप का, एक ही साइज़ का होता है चारों साइड, लेकिन रेक्टेंगल में एक साइज़ का नहीं होता है। एक साइज़ सबसे बड़ा होता है, एक साइज़ सबसे छोटा होता है। तो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हमारा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ बी इक्वल टू विड्थ। तो लेंथ हमारा 10 mm का है, विड्थ हमारा 6 mm का है। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा एरिया निकल जाएगा कि ये एरिया कितना है। ये mm में लिया इसलिए mm में स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं मीटर में। मोड ऑफ मेजरमेंट इसका होता है स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर mm में, जैसे भी स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीसरा हमारा क्या, सर्कल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा सर्कल है, सेंटर डी। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल भी मैंने ले लिया, ये डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कुलर का फॉर्मूला पहले, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। आपको याद रखना, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है हमारा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो हमारा पूरा होता है सर्कल का। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, अगर हमारा डाया 6 मीटर मैंने लिया, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 6 मीटर डाया 6 मीटर, देन एरिया हमारा क्या होगा 3.14। पाई की वैल्यू आपको पता है, इंटू ये कैलकुलेशन करेगा आपको 4.71 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ पे मेजरमेंट मीटर में लिया, इसलिए हमने यहाँ पे हमारा एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लेते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, mm में लेते हैं तो mm स्क्वायर आता। ठीक है, तो अब सेम तरीके से हाफ एरिया ऑफ हाफ सर्कल, अब हाफ सर्कल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई/8। ये पाई/4 था फुल सर्कल का, और हाफ सर्कल का पाई/8 इंटू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी ले लो, 6 ले लो या 10 ले लो, बस आपको फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका डायमेंशन चेंज हो सकता है। तो बढ़ता है सर्कुलर। एक ये होता है नॉर्मल सर्कुलर के लिए, एक हॉलो सर्कुलर होता है, जो आप डायग्राम में समझ लो, एक सर्कुलर अंदर से, एक सर्कुलर बाहर से, ये बीच में एक खाली एरिया रहता है, ये खाली एरिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ हॉलो सर्कुलर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4। कैपिटल डी हो जाता है बाहर वाला, स्मॉल डी हो जाता है अंदर वाला, डायमीटर अंदर वाला स्मॉल डी, बाहर वाला डायमीटर कैपिटल डी। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, अब जो भी ले लो, आपके ऊपर है, कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपकी वैल्यू अगर आपके पास दी हुई है तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो बस आप फार्मूला याद रखो। अब फार्मूला के बेसिस पे आप उसको पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। तब यहाँ पे सेक्शन ऑफ सर्कल दिया होगी थीटा, तो इसकी भी वैल्यू, इसकी भी कैसे निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 360, क्योंकि 360 पूरा गोल है इसीलिए। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो ट्रायंगल में आपको पता है 3 कोने होते हैं, तो उसमें 2 चीज़ का रहता है, अपने को डायगोनल फाइंड करना रहता है। तो हमारा जो सबसे ऊंचा एरिया रहता है उसको हाइट बोलते हैं, फिर विड्थ बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इसको कैलकुलेट करें, आपकी जो भी वैल्यू है, अब वैल्यू के हिसाब से आप पुट करोगे तो आपका ट्रायंगल का टोटल एरिया निकल जाएगा। अब mm में है, मीटर में, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कैसे निकालते हैं? सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो हमारा सिलेंडर रहता है, सिलेंडर का, तो ये हमारा d दिया हुआ, ये हमारा h दिया हुआ हाइट। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू एच। पाई क्यों? क्योंकि गोल है, जो हमने अभी सर्कल में निकाला था, इसलिए पाई इंटू डी इंटू एच। तो आपकी जो डी की वैल्यू दी रहेगी, एच की वैल्यू दी रहेगी, वो पुट करना। बाकी पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है 3.14, आपको तो पता ही है। तो h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो ये सब बेसिक फार्मूले जो आपको याद रखना है, जो आपको कभी भी काम आ सकते हैं साइड पे कुछ भी कैलकुलेट करने में।